नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 20 नवंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2 साल बाद फिर शुरू हुआ चावल व्यापार। बांग्लादेश से शेख हसीना के जाने के बाद से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले आने शुरू हो गए और मोहम्मद यूनुस के देश के अंतरिम लीडर बनने के बाद भी इन मामलों में इजाफा हुआ है। ऐसे में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में भी खटास देखने को मिली है। इसी बीच भारत और बांग्लादेश के बीच काफी समय से बंद चल रहा एक व्यापार अब फिर से शुरू हो गया है। हम बात कर रहे हैं चावल के व्यापार की। भारत ने फिर से बांग्लादेश को चावल का निर्यात करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन जंग के बाद पुतिन पहली बार भारत आएंगे। रूस यूक्रेन जंग के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार भारत की यात्रा करेंगे। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि वे जल्द ही पुतिन के दौरे की तारीखों का ऐलान करेंगे। हमने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिमित्री ने कहा कि PM मोदी की रूस की 2 यात्राओं के बाद अब राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा हो रही है, इसलिए हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पुतिन अगले साल रूस भारत वार्षिक समिट के मौके पर आ सकते हैं। भाजपा महासचिव पर पैसे बांटने का आरोप। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। विवाद तब शुरू हुआ जब BVA अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे क्षितिज मंगलवार 19 नवंबर विरार के होटल पहुंचे। यहां तावड़े नालासोपारा से भाजपा कैंडिडेट राजन नाइक और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। बहुजन विकास अघाड़ी ने आरोप लगाया कि तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर होटल पहुंचे थे और यहां वोटर्स को पैसे बांटे जा रहे थे। होटल में भाजपा और BVA कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। थाईलैंड। एयर इंडिया के 100 पैसेंजर 88 घंटे फंसे रहे। एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी की वजह से 100 से ज्यादा यात्री थाईलैंड के फुकेत में 3 दिन तक फंसे रहे। इनमें से करीब 70 पैसेंजर को 88 घंटे बाद यानी 19 नवंबर को दूसरे विमान से भारत भेजा गया। अभी भी 30 यात्री फुकेत में हैं। एयर इंडिया के सूत्रों के मुताबिक इन्हें जल्द लाया जाएगा। 16 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 377 फुकेत से दिल्ली आ रही थी, लेकिन तकनीकी खराबी आने के बाद उसे कैंसिल कर दिया गया। सोशल मीडिया पर यात्रियों ने इस घटना से जुड़े कुछ वीडियो पोस्ट किए। एयर इंडिया ने पैसेंजर से इस असुविधा के लिए खेद जताया है। LIC की डिफॉल्ट भाषा हिंदी हुई भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC की वेबसाइट की डिफॉल्ट भाषा हिंदी में होने पर विवाद बेअरेज गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा कि LIC की वेबसाइट हिंदी थोपने का जरिया बन गई है। यहां तक कि अंग्रेजी चुनने का विकल्प भी हिंदी में दिखाया जा रहा है। दिल्ली, हरियाणा, UP में स्कूलों पर ताला सर्दियां बरहते ही हर साल की तरह दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में स्मॉग का कहर जारी है। दिल्ली के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच गया। यह बेहद खतरनाक स्तर का प्रदूषण कहा जाता है। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा जैसे इलाके गैस चैम्बर बन गए हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली और उससे सटे NCR के तहत आने वाले हरियाणा और UP के जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान। विमेंस सिलेक्शन कमेटी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इंडियन विमेंस टीम का ऐलान कर दिया है। 3 मैचों की वनडे सीरीज में ओपनर शेफाली वर्मा को खराब फॉर्म के चलते टीम से बाहर किया गया है। भारतीय महिला टीम का ये दौरा 5 दिसंबर से शुरू होगा। वनडे टीम में करीब 1 साल बाद हरलीन देओल की वापसी हुई है। वहीं अपने बोर्ड एग्जाम के चलते न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज नहीं खेलने वाली आर्चा घोष को भी टीम में लाया गया है। 16 सदस्यीय स्क्वाड में प्रिया पूनिया, लेग स्पिनर मिन्नू मणि और पेसर टिटस साधु का नाम शामिल है। टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर करेंगी। प्रिंसिपल ने 18 छात्राओं के बाल काटे। सस्पेंड। आंध्र प्रदेश के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने देरी से आने पर 18 छात्राओं के बाल काट दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिंसिपल ने नाराज होकर सजा के तौर पर बाल काटे हैं। धूप में खड़ा करके पिटाई की। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने आरोपी प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया है। आगे की जांच की जा रही है।
टीवीएस अपाचे RTR 160 का नया वेरिएंट लॉन्च। टीवीएस मोटर इंडिया ने आज 19 नवंबर अपनी पॉपुलर बाइक अपाचे RTR 160 का नया टॉप वेरिएंट लॉन्च किया है। नए वेरिएंट की कीमत 1,40,000 रुपए एक्स शोरूम दिल्ली रखी गई है। ये बाइक का सबसे महंगा वेरिएंट है। अपाचे RTR 160 अब कुल 7 वेरिएंट में अवेलेबल है। इसका नया वेरिएंट हीरो एक्सट्रीम 160R, होंडा हॉर्नेट 2.9, पल्सर N 160 और पल्सर NS 160 को टक्कर देगा। सूरत में फर्जी डॉक्टरों का अस्पताल 24 घंटे में सील। गुजरात के सूरत में फर्जी डॉक्टरों ने अस्पताल खोल लिया। ये डॉक्टर्स शराब के साथ पकड़े गए थे। इस अस्पताल के उद्घाटन में सूरत क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर राघवेंद्र वत्स पहुंचे थे। उद्घाटन के बाद डॉक्टर के केबिन में डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे राघवेंद्र वत्स की तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का न तो रजिस्ट्रेशन है, न यहाँ अग्नि सुरक्षा उपकरण थे। उद्घाटन पर लंच हुआ। इसके अगले दिन राज्य सरकार ने अस्पताल सील कर दिया। अभी अस्पताल सील करने का कारण यहाँ फायर सेफ्टी के लिए कोई सिस्टम नहीं होना बताया गया है। लॉरेंस इंटरव्यू मामले में हाई कोर्ट का सख्त कदम। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में आज को गैंगस्टर लॉरेंस के CIA खर्ड में हुए टीवी इंटरव्यू के मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में सख्त रवैया अपनाया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में जिम्मेदार मोहाली के तत्कालीन SSP पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई, उन्हें सस्पेंड किया जाए। अदालत ने कई सवाल सरकारी वकील से पूछे। साथ ही कहा कि अगली सुनवाई तक जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की जाए, वरना 2 दिसंबर को इस मामले में गृह विभाग के सचिव को पेश होना होगा। भारत में यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को पछाड़कर ये ऐप बना नंबर 1। फोनपे ऐप के को-फाउंडर और CEO राहुल चारी ने आज 19 नवंबर को ये घोषणा कर बताया कि उसने भारत में एप्पल ऐप स्टोर पर 6.4 मिलियन रेटिंग्स हासिल की है, जिसकी औसत रेटिंग 4.7 स्टार है। यह उपलब्धि फोनपे को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े ऐप्स को पीछे छोड़ते हुए iOS ऐप स्टोर पर सबसे ज्यादा रेटिंग वाला भारतीय ऐप बना देती है। इस कामयाबी के पीछे फोनपे का बेहतरीन यूजर इंटरफेस और अनुभव, सबसे तेज और सफल ट्रांजैक्शन दर और लाखों यूजर्स का इस प्लेटफॉर्म के प्रति भरोसा है। अफगानिस्तान में भूकंप का झटका। भूकंप के मामलों में दुनिया भर में ही इजाफा हो रहा है। हर दिन कहीं न कहीं भूकंप आ रहे हैं और वो भी एक दिन में 1 से ज्यादा। आज अफगानिस्तान में आया भूकंप, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.1 रही। यह भूकंप अफगानिस्तान के अशकशम से 37 किलोमीटर वेस्टर्न साउथवेस्ट में आया। भारतीय समयानुसार यह भूकंप आज सुबह 10:43 पर आया। अफगानिस्तान में आज आए इस भूकंप की पुष्टि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने भी की। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले।